बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 28 फरवरी है और दिन है मंगल का। अहम केस, बड़ा केस, जिसका फ़ैसला बहुत इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए। उस केस का फ़ैसला जो है वो महफूज हो गया है। मुख्तसर अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मुमकिना फ़ैसला जो है वो क्या होगा, जाते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने क्या कहा है। लेकिन एंड पे रात में ज़रा बात करेंगे तफसीली कि क्या कुछ हुआ है, क्या ऑब्जर्वेशंस थी, क्या क्या अहम नुकात हैं, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मामला ये है कि अब जब फ़ैसला महफूज हुआ है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आज दलाइल हुए हैं उसमें पीडीएम के जो वकला हैं अपने, उनमें इख्तलाफात सामने आए हैं, उनके मौक़िफ़ में तज़ाद सामने आया है। JUIF के कमरान मुर्तज़ा साहब ने कुछ और कहा, पीपल्स पार्टी के फारूक इनायत साहब ने कुछ और कहा, नून लीग के मंसूर उस्मान अवान साहब ने कुछ और कहा, जो गवर्नर हैं KPK के उन्होंने कुछ और कहा, और गवर्नर जो पंजाब के हैं उन्होंने कुछ और कहा, अटॉर्नी जनरल कुछ और कह रहे हैं। यानी इनके सबके मौक़िफ़ में तज़ाद है और इनका जो लाडला इदारा है, जिससे नून लीग को, शरीफ ख़ानदान को, सबको बड़ी तवक्कुआत हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कुछ और कहा। तो बड़े तज़ादात हैं और इन लोगों ने अपने तज़ादात की वजह से अपना केस जो है वो कमज़ोर कर दिया है। एक तो अदालत ने दो टोक ये वाज़े कर दिया है कि इलेक्शन की तारीख तो देनी पड़ेगी। यह फैसला महफूज होने के बाद आज कहा गया था कि आज रात को ही फैसला किसी को सुना दिया जाएगा। फिर अदालती अमले ने आकर बताया कि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है, बेंच की जानिब से, कि कल जो है वो 11 बजे तक, 11 साढ़े 11 फैसला सुनाया जाएगा। अब मामला क्या है? मामला ये है कि जो फैसला महफूज हुआ, इसमें एक चीज़ तो आप ये देख लें कि जो इनके बहाने थे, और एक और आज जो है वो चीज़ सामने आई है, और वो ये है कि जो इन्होंने मुमकिना तौर पे जो बहाने थे वो भी सारे अदालत के सामने आ गए हैं कि मुमकिना तौर पर ये क्या क्या बहाने कर सकते हैं इलेक्शन डिले करने के लिए। उसके ऊपर भी चंद अहम ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आ गई हैं। और आज एक मौका दिया गया था, जो लास्ट वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूँ कि कंसेंसस कर लें, पीडीएम वाले, PTI इलेक्शन के लिए तैयार है, तुम भी आ जाओ, इलेक्शन के मैदान में आओ और कंसेंसस के साथ तारीख दे दो। लेकिन खैर कंसेंसस पे तो ये नहीं आए। अब मामला ये है कि अदालत जो है वो ये फैसला करने जा रही है, ये 5 जजेस, कि जनाब इलेक्शन की तारीख किसने देनी है। एक तो 5-0 से ये फैसला आ रहा है कि गवर्नर KPK जो हैं वो KPK की तारीख देंगे, क्योंकि उसके ऊपर तो बिल्कुल कंसेंसस था बेंच में भी और वकला में भी, कि जनाब गवर्नर KPK ने ही तारीख देनी है। यहाँ तक कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी कह दिया, जो जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर भी हैं, उनके वकील भी, उन्होंने कहा जी जो ये हैं गवर्नर KPK ने देना है। तो उनको कहा गया कि गवर्नर KPK तो आपकी जमात के हैं। उन्होंने कहा देखें वो हमारी जमात के थे, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंट हैं, जब से वो गवर्नर बने हैं, तो लेकिन तारीख जो है वो गवर्नर को देनी है। तो उन्होंने भी बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि गवर्नर ने तारीख देनी है। तो KPK के हद तक सदर पाकिस्तान ने भी अब ये कह दिया है सलमान अकरम राजा साहब के ज़रिए, जो उनके वकील हैं, कि उनको बहरहाल KPK की तारीख नहीं देनी चाहिए थी। वहाँ क्लियर है, आइन बड़ा क्लियर है कि गवर्नर KPK ने इलेक्शन की तारीख देनी है। वहाँ पे तो क्लैरिटी है कि गवर्नर ही तारीख देगा। जो दूसरा मामला है वो है, असल कम्प्लिकेशन जो है वो पंजाब की है। पंजाब की कम्प्लिकेशन ये है कि पंजाब में गवर्नर कहते हैं कि मैंने, क्योंकि असम्बली की तहलील की जो समरी है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो लिहाजा मैं तारीख देने का पाबंद नहीं हूँ। और आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर गवर्नर असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत नहीं करेगा और वो 48 घंटे पूरे होने पर असम्बली तहलील हो जाएगी। क्योंकि होता यह है कि जब चीफ मिनिस्टर असम्बली की तहलील की समरी भेजता है, तो अगर गवर्नर उसके ऊपर एक्ट नहीं भी करता, साइन नहीं भी करता, तो 48 घंटे बाद असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाती है। तो अब अगर 48 घंटे बाद वो कहते हैं असम्बली तहलील हुई है, तो मैंने तो नहीं असम्बली की जो का जो शेड्यूल है इलेक्शन का, मैंने नहीं देना। इलेक्शन कमीशन कहता है मैंने भी नहीं देना। अब फिर ये मामला हुआ है कि इसमें सेक्शन 57 जिसके तहत सदर ने दोनों सूबों के इलेक्शन की तारीख दिया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये बात अदालती डिस्कशन में आई है कि जहाँ पे आइन खामोश होगा वहाँ पे कानून जो एक्ट है वो हरकत में आएगा। और कानून यही है, इलेक्शन एक्ट यही है कि फिर सदर जो है वो तारीख देगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये हो सकता है कि इसमें भी ये अब 4-1 या 3-2 हो सकता है, कि जनाब 3 जजेस कह सकते हैं कि सदर जो है वो दे, 2 कह सकते हैं नहीं गवर्नर ही दे। ये भी हो सकता है कि जजेस 5-0 से कहें कि गवर्नर दे, और अगर गवर्नर नहीं देता तो फिर ये आगे मामला बढ़ेगा। 3 जजेस ये भी कह सकते हैं कि गवर्नर ने, क्योंकि पंजाब ने क्योंकि इनकार कर दिया है और वो इनकारी हैं, तो फिर यह है कि सदर ही तारीख दे। या टाइम बाउंड भी किया जा सकता है कि जनाब गवर्नर इतने टाइम में तारीख दे, लेकिन अगर वो नहीं देता तो फिर सदर जो है वो देगा। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल
अभी तक जो है वो कहीं पर भी ये नहीं आया इन आर्गुमेंट्स में कि ज़्यादा के गवर्नर के इलेक्शन कमीशन ने करना है। अब ये जजेस ज़ाहिर है अदालती फैसलों का जो देखेंगे, हवाले देखेंगे, चीज़ें कोई भी वो चीज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक बहरहाल ये नहीं आया कि जो है वो ये आया हो कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन ने जो है वो तारीख देनी है। ज़्यादा यही है कि गवर्नर है, और गवर्नर अगर नहीं है तो फिर जो है गवर्नर के बाद ज़ाहिर है वो फिर जो है वो सदर पाकिस्तान जो है वो फिर आ जाते हैं इस सारी चीज़ में। अब मामला ये होगा कि अब ये बड़ा एक सवाल है कि जनाब जो नून लीग कह रही है कि 90 दिन में नहीं हो सकता। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने आज फिर एक कह दिया है कि अगर आज भी आप इलेक्शन की तारीख अनाउंस करें तो 3 मई से पहले इलेक्शन नहीं हो सकता। इस पे 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कह दिया गया है कि अमन अमान के हवाले से भी, पैसों के हवाले से भी, कि अगर पीएसएल हो सकता है तो मैच हो सकते हैं, तो फिर इलेक्शन भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहते हैं कि इलेक्शन एक्ट में 54 दिन लिखे हुए हैं कि 54 दिन का शेड्यूल है, इलेक्शन कमीशन को 54 दिन चाहिए ही चाहिए। और अब वो 54 दिन जो है वो पूरे अगर करते हैं तो फिर वो 90 दिन वाला बार क्रॉस हो जाएगा। तो उस पर अदालत ने कहा है कि अगर आप आइन को वायलेट कर रहे हैं तो कानून जो है उसमें तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और उस पर अदालत ने कहा है कि शेड्यूल इलेक्शन कमीशन चेंज कर सकता है, कंपेन के जो दिन हैं वो थोड़े कर सकता है, बाकी चीज़ों को वो चेंज कर सकता है, कम कर सकता है, लेकिन आइन को चेंज नहीं किया जा सकता। और आइन बड़ा वाज़ेह है कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं। एक चीज़ और, जो आर्टिकल 254 का ये हवाला दे रहे हैं कि जनाब कोई चीज़ अगर इलेक्शन के लिए अगर कोई चीज़ आइन में लिखी हुई है कि इतने अरसे में होनी और वो ना हो, तो फिर आर्टिकल 254 हरकत में आता है और वो जो है फिर वैलिडेट कर देता है उस चीज़ को कि ठीक है ये इतने टाइम में होनी थी, नहीं हो सकी थी, बाद में हो गई है, अब वैलिडेट कर देते हैं। लेकिन उसमें अदालत ने कहा है कि वो लाइसेंस नहीं है कि आप उसका सहारा लेकर, उसका बहाना बनाकर इलेक्शन से फरार इख्तियार करें। आप पहले इलेक्शन की तारीख दें, और अगर कोई समझता है कि उस तारीख पर इलेक्शन नहीं हो सकता तो फिर वो अदालत में आएगा, अदालत को आकर वजूहत बताएगा और फिर अदालत इस मामले को देखेगी। लेकिन एक चीज़ के ऊपर पांचों जजेस में कंसेंसस था कि इलेक्शन की तारीख तो देनी होगी, और इलेक्शन की तारीख भी 90 रोज़ की देनी होगी। बड़ा एक फजूल आर्गूमेंट, वो भी अदालत ने नहीं माना, जजेस ने नहीं माना, किसी जज ने नहीं माना। और वो फजूल आर्गूमेंट ये था कि जनाब 90 दिन में तो इलेक्शन की तारीख देनी है, ज़रूरी नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है। ये इतना फजूल आर्गूमेंट था, जिस आर्गूमेंट को तकरीबन मुस्तरद कर दिया अदालत ने कि ये आप इंतहाई अजीब बात कर रहे हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन की तारीख देनी है, चाहे वो 89 दिन गुजारने के बाद, 90 दिन पूरे दिन होने के बाद सेकंड लास्ट डे वो तारीख दे देता है, और उस दिन से 90 दिन शुरू होंगे। इसको भी अदालत ने नहीं माना, और अदालत ने कहा कि बिल्कुल नहीं है। मरदमशुमारी वाला जो मामला है उस पर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका जो एक मंसूबा था वो नाकाम हुआ है। उस पर ज़रा मैं थोड़ा सा देख लूँ कि इन्होंने वो कहाँ कहाँ पे चीज़ें कही थी, लेकिन वो भी इनका जो है वो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। असम्बलियों की तहलील, असम्बलियों की बहाली का मैंने आपको बता दिया था कि वो चैप्टर क्लोज है, आज सुबह ही आपको बता दिया था। फिर जो इनको टाइम दिया गया था कि मुशावरत करके आएँ, उस पर भी ये नहीं माने कि एक तारीख दे दें, क्योंकि तो इलेक्शन में कभी भी नहीं जाना चाहते ना, वो ये तो नहीं है। और फिर मोहम्मद अली मदद साहब ने जो ये पॉइंट था कि सदर जो है वो उसको वो एक्ट खुद नहीं कर सकता जब तक उसको जो है वो प्राइम मिनिस्टर कोई एडवाइस ना करे, और गवर्नर नहीं कर सकता जब तक उसको सीएम जो है वो एडवाइस ना करे। उस पर भी एक सवाल आया था कि क्या निगरान हुकूमतें अगर कह दें दोनों गवर्नर्स को कि तारीख ये दे दें, लेकिन सवाल ये है कि जो प्रैक्टिकल बात है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इन मोअज़्ज़ज़ जजेस को भी पता है कि इन गवर्नर्स की क्या, माजरत के साथ लफ्ज़ सख्त है लेकिन इसका वो मुतबादिल मेरे पास नहीं है, कि इनकी क्या औकात है इन गवर्नर्स की। इनकी औकात ये है कि ये मुलाजिम हैं चंद ख़ानदानों के और नौकर हैं उनके, और इनकी इससे ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। तो जो गवर्नर्स उनका भी और जो चीफ मिनिस्टर्स हैं दोनों, ख़ास तौर पे सीएम पंजाब, उसकी भी हैसियत और औकात आपके सामने है कि वो किसका बंदा है, किसने उसको लगवाया है, किसको वो सर्व कर रहा है, क्या क्या वो गैर आइनी चीज़ों में वो कर रहा है, जिस तरह से गिरफ्तारी है, सारे मामला। तो वो तो कभी नहीं चाहेगा ये जितना माल है, पैसा है, करप्शन है इस सीट के ऊपर, पंजाब की सीट के ऊपर वज़ारत आला आपके पास हो, तो वो तो कभी नहीं चाहेगा कि इलेक्शन हो। वो तो उसको तो लंबे अरसे के लिए लाया गया है, और वो काम जो हमजा शहबाज अपने दौर में नहीं कर सके नून लीग के लिए, वो ये बैठा सीएम जो है वो कर रहा है, तो वो तो कभी भी नहीं चाहेगा। तो इसलिए अदालत जो है जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि केपीके के ऊपर कंसेंसस है कि गवर्नर को तारीख देनी है। अब अदालत इस पे क्या कहती है कि गवर्नर तारीख नहीं दे रहा तो क्या किया जाए? क्या गवर्नर को वो डायरेक्ट कर देंगे कि गवर्नर तारीख दे, या गवर्नर का वो ये भी लिख देंगे अगर वो नहीं देता तो फिर वो भी ये भी सदर देगा, या नहीं हर सूरत में उसको देनी है? क्या है ये अदालत वो करेगी, लेकिन उसमें कंसेंसस है कि गवर्नर ही केपीके का देगा तारीख। जो पंजाब है
उसमें ये हो सकता है कि या तो गवर्नर को कहा जाएगा, या ये है कि गवर्नर नहीं करता तो फिर सदर का कहा जाएगा इलेक्शन एक्ट में, या ये भी कहा जा सकता है कि जो सदर ने तारीख दे दी है पंजाब की 9 अप्रैल, वो ठीक है, या दोबारा वो इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद जो है वो सदर जो है वो मुशावरत करें और मुशावरत के बाद जो है वो इलेक्शन की तारीख जो है वो दी जाए। तो ये मामलात हैं, फैसला महफूज है। कल 11 बजे जो है वो फैसला 11 साढ़े 11 बजे सुनाया जाएगा। आज की समाअत में कुछ और जो चीज़ें थी उन पर अलग से बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।